जय हिंद, वेलकम बैक। तो आज से कुछ साल पहले मैंने प्रॉपर्टी कवरेज इस यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी। तब रियल एस्टेट में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था जहां पर रियल एस्टेट के बारे में क्लियर और ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन मिल सके। और उसी वक्त जो है नवी मुंबई का अटल सेतु का भी निर्माण शुरू हुआ था, जो कि ज्वाइंट करने वाला था हमारे नवी मुंबई और मुंबई को। आज की तारीख में मुंबई में अगर आना है तो हम अगले 20 मिनट में जो है मुंबई से नवी मुंबई आराम से पहुंच सकते हैं। लेकिन जब 3 साल पहले ये ब्रिज नहीं था, तब मुंबई से नवी मुंबई पहुंचने के लिए एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे लग जाते थे। और इसी टाइम को रिड्यूस करने के लिए अटल सेतु के कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई थी। लेकिन जब अटल सेतु बनने वाला था, उससे पहले जब रियल एस्टेट मार्केट में इसकी न्यूज आई तो हर कोई यह बताने लग गया कि अटल सेतु से उनके प्रोजेक्ट को या फिर उनका प्रोजेक्ट जिस लोकेशन पे उसे कैसे फायदा हो सकता है। और इसी के चक्कर में मार्केट में कई सारे मिसकंसेप्शन, गलत इंफॉर्मेशन आने लगी, जिसके चलते लोग मिसगाइड होकर गलत जगह पे अपनी प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करने लगे। और इसी थॉट प्रोसेस से, इसी सोच में से जो है मैंने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी, ताकि लोगों को क्लियर इंफॉर्मेशन मिल सके रियल एस्टेट के बारे में। और तब मैंने सबसे पहले वीडियो बनाया था अटल सेतु के ऊपर। एग्जैक्टली अटल सेतु कितने किलोमीटर का होने वाला है, कहां से वो शुरू होने वाला है, और नवी मुंबई में एग्जैक्टली पहला एग्जिट कहां होने वाला है, दूसरा एग्जिट कहां होने वाला है, ये सारी इंफॉर्मेशन दी। और इसके पीछे मोटिव सिर्फ इतना था कि नवी मुंबई या फिर मुंबई के लोगों को रियल एस्टेट के बारे में क्लियर और ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन मिल सके। हालांकि उससे कई सारे अच्छे रिजल्ट भी हमें देखने मिले, और उसी के रीजन से, उसी के वजह से आज जो इतने सारे सब्सक्राइबर जो है इस चैनल पर हमें देखने मिलते हैं, और कई सारे लाखों में जो है व्यूज भी हमें देखने मिलते हैं। लेकिन पिछले कुछ वक्त से जो है मैं नोटिस कर रहा हूं, अटल सेतु बनने के बाद नवी मुंबई एयरपोर्ट की कई सारी बातें जो है सामने आई। लेकिन अटल सेतु पूरा हो चुका है। अटल सेतु के थ्रू मुंबई से नवी मुंबई लोग काफी आसानी से आ चुके। लेकिन रियल एस्टेट में अब आने वाला नया मार्वल क्या हो सकता है, या फिर नई डेवलपमेंट क्या हो सकती है, तो ऑफकोर्स वो नवी मुंबई एयरपोर्ट थी। तो उसी के चलते जो है रियल एस्टेट में कई सारे लोग जो है नवी मुंबई एयरपोर्ट का फायदा कैसे उनके प्रोजेक्ट को होने वाला है, या फिर किस तरीके से उनका प्रोजेक्ट जिस लोकेशन पर है उसे होने वाला है, सब कुछ ये बताने के पीछे जुट गए। लेकिन हर किसी को यही सवाल है कि नवी मुंबई एयरपोर्ट जिस लोकेशन पे डेवलप हो रहा है उसका एग्जैक्टली एंट्री कहां है, क्योंकि जहां से एंट्री होगा डेफिनेटली उसके आसपास जो है डेवलपमेंट या फिर फ्यूचर ग्रोथ काफी अच्छी हो सकती है। इसीलिए आज का ये वीडियो जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, जिसमें मैं क्लियर इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि नवी मुंबई एयरपोर्ट की एग्जैक्टली एंट्री कहां से होने वाली है, और उस नवी मुंबई एयरपोर्ट के आसपास क्या डेवलपमेंट होने वाली, किस किस लोकेशन से जो है नवी मुंबई एयरपोर्ट को एक्सेस करना काफी आसान होने वाला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाफ नॉलेज ऑलवेज डेंजर होता है। तो इसके लिए जो है हम थोड़ा सा बेसिक से शुरुआत करेंगे कि नवी मुंबई एयरपोर्ट की शुरुआत कैसे हुई थी। वैसे अभी भी कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सालों से नवी मुंबई एयरपोर्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा था, लेकिन इतने साल होने के बाद भी आज भी ये शुरू क्यों नहीं हुआ है। तो इसी सारे सब्जेक्ट के ऊपर आज का ये वीडियो बेस्ड होने वाला, सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर होने वाली। वैसे मेरा नाम है गणेश और चैनल का नाम है प्रॉपर्टी कवरेज। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं या फिर आप रियल एस्टेट के ऊपर अपडेट चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के फ्यूचर में वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इंफॉर्मेशन, जो कि बेस्ड है नवी मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर। जिस तरीके से यह सोचा गया कि मुंबई जो है अब ओवर क्राउडेड हो चुकी है, मुंबई में लोगों को जॉब्स देना, लोगों को रेसिडेंशियल्स देना, लोगों को कमर्शियल्स देना और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना वो पॉसिबल नहीं है। तो उसी थॉट प्रोसेस से जो है नवी मुंबई का जो है डेवलपमेंट शुरू हुआ, और यह सोचा गया कि नवी मुंबई नाम का एक शहर बसाया जाएगा जो कि मुंबई से कनेक्टेड होगा, लेकिन वो काफी वेल प्लान होगा। जैसे हम मुंबई में आज भी देखते हैं कि मुंबई को जो है अपने जरूरत के हिसाब से जिस भी तरीके से गवर्नमेंट को या लोगों को लगा उस तरीके से वो एक्सपैंड होती गई। नतीजे सामने ये आए कि कुछ भी प्लान नहीं था, जिस वजह से
लोगों को ना अच्छे रोड्स मिल पाए, ना लोगों को अच्छी कनेक्टिविटी मिल पाई, और इसी के चलते जो है लोगों को काफी ट्रैफिक का सामना फेस करना पड़ा, क्राउड का सामना फेस करा। और इसी थॉट प्रोसेस में से ये सोचा गया कि नवी मुंबई को थोड़ा सा प्लान किया जाएगा। पहले से ही पता होगा कि रोड्स कैसे कनेक्ट होंगे, रोड कहां पर होंगे, प्लॉट्स कहां पर होंगे, कमर्शियल एरिया कहां पर होगा, रेलवे कनेक्टिविटी क्या होगी, मेट्रो कनेक्टिविटी क्या होगी, ये सारी चीजें जो है ऑलरेडी वेल प्लान थी, ये डिसाइड थी। और 1997 में नवी मुंबई के साथ साथ जो है नवी मुंबई एयरपोर्ट को भी प्लान किया गया। लेकिन नवी मुंबई इस सिटी को डेवलप करने के लिए किसी ना किसी को इनिशिएटिव देना था, तो वो इनिशिएटिव दिया गया सिडको को। अब सिडको कौन है? तो सिडको का मतलब होता है सिटीज एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की इंडिविजुअल जो है एक बॉडी है जो सिर्फ सिटीज को डेवलप करती है। इससे पहले औरंगाबाद यानी छत्रपति संभाजी महाराज नगर में जो है सिडको ने अपना परफॉर्म किया था। लेकिन नवी मुंबई में अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद सिडको ने काफी अच्छे से बाउंस बैक किया और काफी वेल प्लान तरीके से नवी मुंबई को डेवलप किया। लेकिन नवी मुंबई के डेवलपमेंट के साथ ही साथ नवी मुंबई में जिस लोकेशन पे एयरपोर्ट बनने वाला था उस लैंड को एक्वायर करना और उसे नवी मुंबई एयरपोर्ट के लिए डेवलप करने का काम जो है सिडको के पास में था। और इसी काम को जो है सिडको टाइम टू टाइम कर नहीं पाई। रीजन ये थे कि जिस लैंड को चुना गया जहां पर नवी मुंबई एयरपोर्ट गवर्नमेंट बना चाहती थी वहां पर 3 बड़े टास्क थे। तो वो 3 टास्क क्या थे? तो सबसे पहला टास्क था कि जिस लोकेशन पे ये प्लान था कि यहां पे नवी मुंबई एयरपोर्ट बनेगा, बिल्कुल उसी लैंड के बीचों बीच से एक उल्वे रिवर थी, उस रिवर को जो है वो डाइवर्ट करने की जरूरत थी, बिकॉज वो एकदम लैंड के बीचों बीच थी। तो इसके लिए सिडको को जो है वो टाइम लगा। साथ ही साथ उसी लोकेशन पे कई सारे विलेजर्स थे जिनको सिडको को अलग जगह पे शिफ्ट करना था, उनको उनके रिटर्न्स में लैंड प्रोवाइड करनी थी, कुछ फंडिंग प्रोवाइड करनी थी। और साथ ही साथ इसी जगह पे 2 बड़े हिल्स थे जिन्हें कट करके एक प्लेन लैंड अवेलेबल करवानी थी जहां पर एयरपोर्ट बन सके। अब ये 3 मेजर टास्क कंप्लीट करने को सिडको को काफी टाइम लग गया। लेकिन धीरे धीरे सिडको ने जो है उस रिवर को जो है वो डाइवर्ट कर दिया, हिल को कट कर दिया और जो लोकल विलेजर्स थे उनको अलग लोकेशन पे शिफ्ट कर दिया। तो अप्रॉक्स 5000 ऐसे विलेजर्स थे और 10 से ज्यादा गांव थे जिनको दूसरे लोकेशन पे शिफ्ट कर दिया। अब जब ऐसे टास्क आते हैं, जब लोगों को एक गांव से अलग लोकेशन पे शिफ्ट करना होता है, उनको फंडिंग करनी होती है, उनको नई लैंड अवेलेबल करवानी होती है, तो डेफिनेटली ऐसे चीजों में टाइम लग जाता है। और यही रीजन था जिसके चलते जो है नवी मुंबई एयरपोर्ट का जो प्लान है वो थोड़ा सा डिले होते गया। लेकिन धीरे धीरे सही बातें आगे बढ़ती गई और फाइनली 2018 में रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के हाथ से इस प्रोजेक्ट का जो है वो फाउंडेशन स्टोन वहां पर रखा गया और फाइनली एयरपोर्ट का काम जो है वो शुरू हो गया। लेकिन जिस तरीके से लोगों को एक्सपेक्टेड था उस तरीके से काम आगे बढ़ नहीं रहा था और इस पूरे एयरपोर्ट की डेवलपमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो जेवीके को दी गई थी। लेकिन जिस तरीके से काम एक्सपेक्टेड था उस तरीके से काम आगे बढ़ नहीं रहा था। इस लोकेशन के नवी मुंबई एयरपोर्ट की डेवलपमेंट के टोटल शेयर्स जो थे वो 74% जेवीके के पास थे, 13% सिडको के पास थे और 13% जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है। लेकिन जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन था, जिस तरीके से काम आगे बढ़ना था वो बढ़ नहीं रहा था। लेकिन 2020 में अडानी ने जेवीके के मेजॉरिटी शेयर खरीद लिए और इस प्रोजेक्ट को जो है अपने तरीके से मैनेज करना शुरू कर दिया। और आज की तारीख में नवी मुंबई एयरपोर्ट का रनवे ऑलरेडी बन चुका है, टर्मिनल का काम जो है वो अपने आखिरी कगार पर है, कमर्शियल फ्लाइट लैंडिंग का जो है ऑलरेडी टेस्टिंग हो चुका है और सब कुछ सही रहा तो न्यूज के मुताबिक अगले 6 महीने में जो है ये एयरपोर्ट हमें वर्किंग देखने मिलने वाला है। अब आते हैं हमारे पहले सवाल के ऊपर कि नवी मुंबई एयरपोर्ट की एंट्री और एग्जिट कहां पर होने वाली है और किस किस लोकेशन को उसका फायदा हो सकता है। तो अगर आप गूगल मैप के ऊपर जाते हो और एग्जैक्टली नवी मुंबई एयरपोर्ट का जो लोकेशन है वो देखते हो तो आपको दिखाई देता है कि एग्जैक्टली उसके एक तरफ जो है उल्वे सेटल्ड है, दूसरी तरफ ऊपर की तरफ अगर आप देखते हो तो उस तरफ पुष्पक नगर सेटल है, तीसरी तरफ अगर आप देखते हो तो वहां पर पनवेल का करंजड़े सेटल है, चौथी तरफ अगर आते हो तो उस तरफ कामोटे और खांडेश्वर सेटल है। तो अगर ये लोकेशन देखा जाए तो इसको काफी स्मार्टली जो है वो कनेक्ट किया गया है ताकि सारे लोकेशन को जो इंडिविजुअली एक्सेस मिल सके और काफी अच्छे से वेल कनेक्टेड हो सके। वो कैसे मैं आपको बताता हूं। अगर हम पाम बीच से अगर एनएमएमसी तक आते हैं और बेलापुर से राइट लेते हैं सीधा सीधा हमें जाने के लिए उल्वे की टूवर्ड्स या फिर उरन की तरफ, जेएनपीटी की तरफ, तो जैसे हम क्रिक क्रॉस कर लेते आगे आने के बाद एक लोकल रेलवे स्टेशन आता है जिसका नाम है तरगर। तो नेरुल से या फिर बेलापुर से जो लोकल ट्रेन शुरू हुई जो कि जाती है टूवर्ड्स उरन, उसके बीच में एक स्टेशन आता है जिसका नाम है तरगर। तो एग्जैक्टली तरगर के सामने से ही जो है एयरपोर्ट को एक्सेस दिया जा रहा है। तो वहीं से जो है सीधा सीधा आप एयरपोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो फिर चाहे वो वाशी हो, बेलापुर हो, नेरुल हो या फिर उल्वे हो, इन लोकेशन से जो है आप सीधा सीधा नवी मुंबई एयरपोर्ट के अंदर जो है वो एंटर कर सकते हैं।
वहां से बाहर आ सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर आप ट्रेन के जरिए आना चाहते हैं तो तरगर स्टेशन से भी जो है आप एयरपोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आगे चलते हैं तो दूसरी तरफ एग्जैक्टली उसके अपोजिट की तरफ अगर हम देखते हैं तो उस तरफ आता है हमारा करंजड़े का एरिया और पनवेल का जो कर्नाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उस रोड की तरफ। तो वहां पर अगर हम देखते हैं तो वहां पर भी जो है एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है। फिर चाहे वो उल्वे के साइड का अगर आप पार्ट देखते हो तो वहां पर भी जो है ऑलरेडी कनेक्टर्स बनने शुरू हो चुके हैं। ऑलरेडी फ्लाईओवर ब्रिजेस का काम शुरू हुआ जहां से एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। साथ ही साथ करंजड़े वाली जो साइड है उस तरफ भी जो है ये डेवलपमेंट शुरू हो चुके हैं। तो उस तरफ अगर है करंजड़े, वहां से आप डायरेक्टली जो है इस एयरपोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ खांदेश्वर है, पनवेल है या फिर कामोठ है। तो कामोठ के तरफ का जो खांदेश्वर रेलवे स्टेशन है वहां से भी एक इंडिविजुअल फ्लाईओवर का काम शुरू है। तो खांदेश्वर के साइड से भी जो है आप एयरपोर्ट को अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से नवी मुंबई एयरपोर्ट सेटल्ड है और जिस तरीके से उसके आसपास के लोकेशन को पूरा एक्सेस दिया हुआ है उस तरीके से नवी मुंबई के मेजॉरिटी लोकेशन से जो है आप नवी मुंबई एयरपोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, अब बात आती है रियल एस्टेट में कि एग्जैक्टली कहां पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर कहां पर रेसिडेंशियल्स लेने चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन किसी को भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो बजट के ऊपर है। तो बजट आपका कितना है? अगर नवी मुंबई एयरपोर्ट के आसपास जो है ऑलरेडी प्रॉपर्टी थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो गई है, जहां पर एग्जैक्टली एंट्रेंस है, जहां पर एग्जैक्टली एग्जिट है, वहां पर की जो है प्राइसेस ऑलरेडी अप्रिशिएट हो चुकी है। बिकॉज जो चीज आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो बातें ऑलरेडी बिल्डर लॉबी को या फिर रियल एस्टेट डेवलपर्स को सभी को पता थी और उसी तरीके से जो वो लैंड होल्ड की गई और उसी तरीके से प्रोजेक्ट प्लान किए गए, जिस वजह से आज की डेट में इसके आसपास के प्राइजेस जो है वो ऑलरेडी अप्रिशिएट हो चुके हैं। तो आपका अगर बजट कम है तो धीरे धीरे उस लोकेशन से आपको बाहर की तरफ जाना पड़ेगा जहां पर आप प्रॉपर्टी बुक कर सकते हैं। तो ऑलरेडी आपको मैंने रोड कनेक्टिविटी एक्सप्लेन कर दी, ट्रेन कनेक्टिविटी एक्सप्लेन कर दी, लेकिन मेट्रो की भी कनेक्टिविटी जो है हमें नवी मुंबई एयरपोर्ट को देखने मिलने वाली है। तो आज की डेट में तलोजा का जो पेंदा रेलवे स्टेशन है वहां तक जो है मेट्रो जाती है और उसके आगे से एक्सटेंशन शुरू होने वाला है और कलमबोली पनवेल होते होते वो खांदेश्वर तक पहुंचने वाला है। तो तलोजा के टूवर्ड्स है या फिर तलोजा से ही आगे जो है टूवर्ड्स कल्याण तक भी जो एक मेट्रो डेवलप की जा रही है। तो वहां से भी जो है कल्याण की तरफ से या फिर शिलफाटा की तरफ से तलोजा आना और तलोजा से आगे एयरपोर्ट तक आना, खांदेश्वर तक आना लोगों के लिए काफी फ्यूचर में आसान होने वाला है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मेट्रो कनेक्टिविटी, लोकल ट्रेन कनेक्टिविटी और साथ ही साथ रोड कनेक्टिविटी काफी जबरदस्त तरीके से जो है इस नवी मुंबई एयरपोर्ट को प्लान की गई है। साथ ही साथ ये बताना चाहूंगा कि जिस लोकेशन पे ये नवी मुंबई एयरपोर्ट डेवलप हो रहा है वो कोई छोटा मोटा लैंड पार्सल नहीं है। तो अप्रोक्स 10 किलोमीटर का जो है ये लैंड पार्सल है। टोटल अगर हेक्टर में बताऊं तो 2860 हेक्टर जो है इसमें पूरा लैंड एक्वायर हुआ है और इसी के चलते जो है वो थोड़ा सा एयरपोर्ट डिले हुआ है, पर बाकी सारी चीजें आज के डेट में स्मूथली हो चुकी है। एयरपोर्ट अपने आखिरी कगार पर है। न्यूज में ऑलरेडी बताया जा रहा है कि अगले 6 महीने में ये वर्किंग हो सकता है। तो अभी भी अगर आपने नवी मुंबई में इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो नवी मुंबई इन्वेस्टमेंट जो है आपके लिए फ्यूचर में काफी फायदेमंद हो सकता है। हाँ, पहले के कंपैरिजन में अब जो है रेट थोड़े से अप्रिशिएट हो चुके हैं। तो आई गेस आज के इस वीडियो में जो है आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि नवी मुंबई का जो एयरपोर्ट है उसे कहां से जो है एंट्री और एग्जिट मिलने वाला है। तो इसके आसपास के लोकेशन जो है ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी रिसर्च जो है रियल एस्टेट के ऊपर अब भी जारी है। इससे रिलेटेड और भी फ्यूचर में वीडियोस जो है इस चैनल पर अपलोड होने वाले हैं। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगला वीडियो अपलोड करूं तो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मैं आपसे मिलते रहूंगा ऐसे ही रिसर्च और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।